नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड लायंस और इंडिया के बीच खेले जा रहे पहला टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं दोस्तों। सुबह का सेशन शुरू होने से पहले ही मैदान पर उत्साह का माहौल था। इंडिया ए की टीम पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 477 के स्कोर के साथ आत्मविश्वास से भरी थी। करुण नायर 186 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुड़ैल 62 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर थे। इंग्लैंड लायंस के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें जल्दी विकेट निकालकर इंडिया ए की पारी को समेटने की जरूरत थी। क्रिस वॉक्स और जो स्टंग ने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की, उम्मीद के साथ कि वे शुरुआती झटके दे सके, लेकिन नायर और जुड़ैल ने अपने अनुभव और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर में जो स्टंग ने तेज गति से गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद एक आउटस्विंग थी जिसे नायर ने सावधानी से छोड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर नायर ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट न केवल उनकी तकनीक को दर्शाता था बल्कि यह भी संकेत देता था कि नायर आज और आक्रामक मूड में थे। दूसरी ओर ध्रुव जुड़ैल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 मिनट में ही यह साफ कर दिया कि वे इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को आसानी से हावी नहीं होने देंगे। 96वें ओवर में करुण नायर ने एक ऐतिहासिक पल रचा। जो स्टंग की एक फुल लेंथ गेंद को नायर ने एक शानदार ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेजा और इसके साथ ही उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनके करियर का एक यादगार मोमेंट था, खासकर इंग्लैंड की परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजों का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती होता है। नायर ने हेलमेट उतारकर खास अंदाज में इस दोहरे शतक का सेलिब्रेशन किया। इस समय इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 485 रन पहुंच गया था। जुड़ैल ने भी अपनी पारी को अटैकिंग अंदाज में आगे बढ़ाया। फरहान अहमद की गेंद को जुड़ैल ने 98वें ओवर में एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जरा। यह शॉट उनकी कलाई की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। जुड़ैल ने इस दौरान कई बार गेंद को मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच हवा में खेला, जिससे इंग्लैंड लायंस के कप्तान जेम्स रियो को अपनी फील्डिंग में बदलाव करने पड़े। पहले घंटे के अंत तक इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 510 रन था और दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। 102वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को आखिरकार पहली सफलता मिली। जॉर्ज हिल, जो पहले दिन ज्यादा प्रभावी नहीं रहे थे, उन्होंने एक शानदार इन स्विंगर फेंकी गेंद तेजी से अंदर आई और जुड़ैल के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स को हिला गई। जुड़ैल 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी पारी में 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह विकेट इंग्लैंड लायंस के लिए राहत की सांस लेकर आया क्योंकि नायर और जुड़ैल की साझेदारी 150 रनों को पार कर चुकी थी। इंडिया ए का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 522 रन था। जुड़ैल के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए। रेड्डी, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फरहान अहमद की गेंदों को सम्मान दिया और पहले कुछ ओवरों में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। नायर ने दूसरी ओर से अपनी पारी को उसी लय में जारी रखा। 105वें ओवर में नायर ने क्रिस वॉक्स की एक शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से पुल किया जो मिड विकेट बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट नायर की आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी का प्रतीक था। 108वें ओवर में रेड्डी ने फरहान अहमद की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला जो 4 रनों के लिए चली गई। रेड्डी ने इसके बाद जोश टटंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 1 रन के लिए गया, लेकिन 110वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को दूसरी सफलता मिली। जॉर्ज हिल ने एक शानदार आउट स्विंगर फेंकी और करुण नायर अपना विकेट गंवा बैठे। नायर 216 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में 24 चौके और 3 शामिल थे। यह एक शानदार पारी थी जिसने इंडिया ए को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। इंडिया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 540 रन था। नायर के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आए।
ठाकुर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 112वें ओवर में उन्होंने फरहान अहमद की गेंद पर 2 लगातार जड़े पहला मिड विकेट की दिशा में गया और दूसरा स्ट्रेट डाउन ग्राउंड इन शॉट्स ने इंग्लैंड लाइंस के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। ठाकुर ने अपनी पारी में तेजी से रन बनाए और 115वें ओवर में जॉर्ज हिल ने उन्हें एक इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। ठाकुर 34 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंडिया ए का छठा विकेट गिर गया। लंच से पहले के आखिरी कुछ ओवरों में इंडिया ए ने अपनी आक्रामकता को और बढ़ाया। तनुष कोटियन और अंशुल कंबोज क्रीज पर थे। कोटियन ने विशेष रूप से अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। 118वें ओवर में कोटियन ने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला जो के लिए गया। यह शॉट उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास का प्रतीक था। 120वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 600 के पार पहुंच गया जब कंबोज ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक सिंगल लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि 600 रनों का आंकड़ा किसी भी टीम के लिए एक मजबूत स्कोर माना जाता है। लंच के समय इंडिया ए का स्कोर 610 रन पर 7 विकेट था। कोटियन 45 रन और कंबोज 15 रन बनाकर नाबाद थे। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज थके हुए दिख रहे थे और नई गेंद का प्रभाव भी अब कम हो चुका था। पहले सेशन में इंडिया ए ने 133 रन जोड़े और 4 विकेट गंवाए। यह सेशन पूरी तरह से इंडिया ए के नाम रहा और इंग्लैंड लायंस के लिए अब चुनौती थी कि वे लंच के बाद इंडिया ए की पारी को जल्द समेट सकें। लंच के बाद जोशंग ने नई गेंद के साथ गेंदबाजी शुरू की। उनकी रणनीति थी कि वे निचले क्रम को जल्दी आउट करें। 122वें ओवर में टंग ने तनुष कोटियन को एलबीडब्ल्यू आउट किया। कोटियन 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी पारी में 5 चौके और 1 शामिल था। अगले ओवर में टंग ने अंशुल कंबोज को भी एलबीडब्ल्यू किया जो 18 रन बनाकर आउट हुए। अब इंडिया ए की पारी समाप्त होने की कगार पर थी। उन्हें आखिरी विकेट के लिए खलील अहमद और तुषार देशपांडे ने 7 रन जोड़े लेकिन 125वें ओवर में देशपांडे रन आउट हो गए जब वे एक जल्दबाजी में सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। तुषार देशपांडे 11 रन बनाकर आउट हुए और इंडिया ए की पारी 707 रन पर समाप्त हुई। यह एक विशाल स्कोर था जिसमें करुण नायर की 216 रनों की पारी, ध्रुव जुरैल की 94 रनों की पारी और के.एल. राहुल की 116 रनों की पारी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड लायंस के लिए जॉर्ज हिल ने 3 विकेट लिए जबकि जोश टटंग ने 2 विकेट हासिल किए। अब इंग्लैंड लायंस ने अपनी पहली पारी शुरू की। टॉम हैंस और बेन मैककिनी सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। इंडिया ए के लिए खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की शुरुआत की। खलील ने पहले ओवर में ही अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया। उनकी दूसरी गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी जिसे हैंस ने मुश्किल से छोड़ा लेकिन 5वें ओवर में खलील ने एक शानदार बाउंड्री निकाली जब हैंस ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला। छठे ओवर में अंशुल कंबोज ने पहली सफलता दिलाई। कंबोज ने एक शानदार आउट स्विंग फेंकी जिसे बन मैकिनी ने छू लिया और गेंद ध्रुव जुड़ैल के दस्तानों में चली गई। मैकनी 12 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 29 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इस विकेट ने इंडिया ए के गेंदबाजों को आत्मविश्वास दिया और वे और आक्रामक हो गए। अब एमिलियो के क्रीज पर आए और टॉम हैंस के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। गेंद ने शुरू में सतर्कता बरती लेकिन 10वें ओवर में उन्होंने खलील की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो 4 रन के लिए गया। हैंस ने भी कंबोज की गेंद पर एक शानदार ऑन ड्राइव खेला जिसने उनकी तकनीक को दर्शाया लेकिन कंबोज ने 12वें ओवर में हैंस को 4 बार लगातार बीट किया। एक मौके पर गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर कैच के लिए गई लेकिन फील्डर ने इसे छोड़ दिया। यह इंडिया ए के लिए निराशाजनक था लेकिन कंबोज ने हार नहीं मानी। टी ब्रेक के समय तक इंग्लैंड लायंस ने 17 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन बनाए। टॉम हैंस 30 रन और एमिलियो गे 3 रन बनाकर नाबाद थे। इंडिया ए के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की लेकिन इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाजों ने सावधानी बरती और बड़े शॉट्स से परहेज किया। खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने लगातार दबाव बनाए रखा लेकिन उन्हें दूसरा विकेट लेने में अभी और मेहनत करनी थी। टी ब्रेक के बाद इंग्लैंड लायंस ने अपनी पारी को स्थिर करने की कोशिश की लेकिन तुषार देशपांडे ने 20वें ओवर में टॉम हैंस को आउट करके इंडिया ए को दूसरी सफलता दिलाई। देशपांडे की एक तेज
गेंद हेंस के बल्ले का किनारा लेती हुई नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में गई, जो दूसरी स्लिप में खड़े थे। हेंस 34 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन था। यह विकेट महत्वपूर्ण था क्योंकि हेंस पहले टेस्ट में शतक बना चुके थे और खतरनाक दिख रहे थे। जॉर्डन कॉक्स क्रीज पर आए और एमिलियो गे के साथ मिलकर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। गे ने 32वें ओवर में एक शानदार ऑन ड्राइव खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी पारी में 8 चौके शामिल थे और उन्होंने इंडिया ए के गेंदबाजों को कुछ हद तक परेशान किया। लेकिन 35वें ओवर में तनुष कोटियन ने गे को एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड लाइंस को तीसरा झटका दिया। वह 71 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 110 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। दूसरे दिन के आखिरी सेशन में खलील अहमद ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड लायंस की पारी को तहस नहस कर दिया। 50वें ओवर में खलील ने जॉर्डन कॉक्स को आउट किया जब ध्रुव जुडेल ने एक शानदार कैच पकड़ा। कॉक्स 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ही ओवर में खलील ने इंग्लैंड लायंस के कप्तान जेम्स आर को एक तेज इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया और खाता भी नहीं खोल सके। 52 ओवर में खलील ने क्रिस वॉक्स को भी आउट किया जो एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 115 रन के स्कोर पर छठा झटका लग गया। 58वें ओवर में तुषार देशपांडे ने मैक्स होल्डन को बोल्ड करके 7वां विकेट निकाला। होल्डन 15 रन बनाकर आउट हुए। दिन के अंत तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 123 रन था। जोशंग 5 रन और फरहान अहमद 2 रन बनाकर नाबाद थे। इंडिया ए के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिसमें खलील अहमद ने 3 विकेट, तुषार देशपांडे ने 2 विकेट और अंशुल कंबोज, तनुष कोटियन ने एक विकेट लिया। दूसरा दिन पूरी तरह से इंडिया ए के नाम रहा। करुण नायर के दोहरे शतक और ध्रुव जुडेल की शानदार बल्लेबाजी ने इंडिया ए को 727 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद खलील अहमद, अंशुल कंबोज और तुषार देशपांडे की गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस को बैकफुट पर धकेल दिया। इंग्लैंड लायंस के लिए एमिलियो गे और टॉम हेंस ने कुछ समय तक अपनी टीम के परी को जरूर संभाला, लेकिन खलील की आग उगलती गेंदों ने उनकी पारी को तहस नहस कर दिया। तीसरे दिन का खेल रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि इंडिया ए जल्द से जल्द इंग्लैंड लायंस की पारी समेटकर अपनी दूसरी पारी शुरू करना चाहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंडिया ए के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से इंग्लैंड की टीम पर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को क्या लगता है, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे वार्म अप मैच को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।